कितना मुश्किल है भाईजान इस पे चढ़ना? चढ़ाई तो कम है लेकिन पतली हवा है, बहुत सांस फूलती है बस। वो ये देखें, ये अगर आप नहीं कर सकते तो नहीं है। ये एक विंडो निकलती है जिसमें देखें एक टूरिस्ट ये इस वक्त हम खरपोचो में पहुंच चुके हैं। मैं खरपोचो फोर्ट के नीचे खड़ा हूँ और ये आप देख सकते हैं काफ़ी विजिटर्स यहाँ पर आए हैं विजिट करने के लिए। और खरपोचो फोर्ट ऊपर है, ये खरपोचो फोर्ट है। इस वक्त मैं खरपोचो फोर्ट के नीचे से मैं खड़ा हूँ और अब मैं हाइकिंग करके और खरपोचो फोर्ट की तरफ जाऊंगा। तो आइए जर्नी कवर करते हैं। इस कुतुब शहर से बहुत ऊपर एक ऐसा किला मौजूद है जिसे किलों का बादशाह कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक मुश्किल चढ़ाई तय करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर पहुँचकर आपको तारीख, पुरस्कार कहानियाँ और बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन मनाजिर देखने को मिलते हैं। बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ता है और इस पर चढ़ते हुए मैं आया हूँ। ये सेकंड पहाड़ी मेरी क्रॉस हुई है, अब मैं जा रहा हूँ। ये प्लेन रास्ता है। काजपुरो फोर्ट पे चढ़ते हुए मेट में एक रेस्टिंग पॉइंट है और आप यहाँ आकर रेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ये व्यू पॉइंट भी है। ये रास्ता बहुत ज़्यादा तवील तो नहीं, लेकिन पथरीली ज़मीन और बाज़ जगहों पे स्टीप चढ़ाई इससे कई ज़्यादा मुश्किल बना देती है। आगे जाकर ये जंगला इन्होंने लगा दिया है, जिसकी वजह से आप सपोर्ट से आप चल सकते हैं। ये जंगला लगा दिया है। क्या तासुरात है? जाना ही फजूल है ऊपर किले पे। अच्छा, वजह कुछ भी नहीं है, खंडरात है और 150 रुपए की एंट्री फीस भी देनी पड़ रही है। हाँ, टिकट भी देने पड़ेगा। खंडरात झगड़ता भी है। अच्छा, झगड़ता भी है बाबा। ओहो, हाँ जी। तबीयत का भी तेज है? कभी तबीयत फुल टाइट है। फुल टाइट है। हाँ, चले हम भी जाके आजमाते हैं। ओके। कितना मुश्किल है भाईजान इस पे चढ़ना? चढ़ाई तो कम है लेकिन पतली हवा है, बहुत सांस फूलती है बस। वो ये देखें, ये अगर आप नहीं कर सकते तो नहीं है। ये तासुरात में बता रहा हूँ आपको। बहुत मुशक्कत का काम है। टिकट कितने का बाबा जी? अब लो पहले। हाँ, 150 रुपये। एक टिकट दे दीजिएगा प्लीज। एक से लोकल है ना, 70 रुपए। अच्छा बाबा जी, ये फॉरेनर का कितना रेट है? हाँ जी, बाबा जी के फॉरेनर का क्या टिकट है? फाइनल का 250। 250 रुपये। और यहाँ के लोकल का? हाँ, लोकल का बल्ती का 70 रुपये। नॉन लोकल का 150 रुपये। हाँ। चले, ठीक हो गया बाबा जी। लीजिए। बाबा को कम पाएगा। ये रेट भी इन्होंने लिख के लगाए हैं। आज इस किले का ज़्यादातर असल हिस्सा मुकम्मल हालत में मौजूद नहीं,
लेकिन बाकी रह जाने वाली ये दीवारें अभी भी ये दिखाती हैं कि इसे किस तरह पहाड़ के कुदरती ढांचे के साथ मिलाकर बनाया गया था। ये पुरानी पथरीली दीवारें, तंग रास्ते और बुलंदी पे बने दफाई हिस्से हमें इस दौर की तामीर और हिकमत अमली का अंदाज़ा देते हैं। ये किले का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर सिक्योरिटी वाले यहाँ से पूरे स्कुर्दू सिटी का व्यू नज़र आता है। और इस किले का भी बनाने का मकसद ये था कि ये किला कारपोचो माउंटेन के बिल्कुल हिल के ऊपर बिल्कुल बना हुआ है, ऊंचाई के ऊपर। तो यहाँ ट्रेड रूट्स पे भी नज़र रखी जा सकती थी और दुश्मनों पर भी नज़र रखी जा सकती थी। ने वो मंज़र जिसकी वजह से ये पूरी चढ़ाई वाकई यादगार बन जाती है। यहाँ पहुँचने के बाद समझ आता है कि इस मकाम को डिफेंस के लिए क्यों मुंतखब किया गया था। इस एक जगह से इसको शहर, वादी, दरिया, खेत और इर्द गिर्द के पहाड़ सब एक ही नज़र में दिखाई देते हैं। ये रॉयल हॉल है रूलर्स, जो हमारे मकफन रूलर्स गुरे हैं यहाँ स्टे किया करते थे। ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टोरेज हाउस बनाए गए हैं ताकि इसके अंदर ग़िज़ाई अजनास वगैरह महफूज किया जा सके और जंग के दौरान इसी ग़िज़ाई अजनास को इस्तेमाल करके सिपाही अपना गुजारा करते थे। ये कुछ स्टोरेज हाउस है जो बनाए हुए और जिसका जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखिए, ये स्टोरेज हाउस थे एंशिएंट टाइम पे और अभी इसको सफ़ेदी की लकड़ी से इसको प्रोटेक्ट किया गया है। ये देखिए, ये देखें, ये हिस्सा बिल्कुल तबाह हो चुका है। और जब डोगराओं ने 19वीं सदी के अंदर हमला किया था तो जो करचोबा फोर्ट के इनिशियल हिस्सा तबाह बर्बाद हो गया था और फिर इसके बाद कुछ इन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन की थी, लेकिन इसके बाद अब ये मेंटेन। ये खर्च का इंटीरियर है और ये सब का सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये एक विंडो निकलती है जिसमें देखें एक टूरिस्ट बैठे भी हुए हैं। एंट्रेंस गेट है जहाँ से लोग इन होते हैं और ये बच्चे अभी बाहर खड़े हुए हैं। ये टॉप का ऊपर एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है लोगों ने कारपोचो फोर्ट के बिल्कुल ऊपर। मैं कारपोचो फोर्ट के टॉप पे बैठा हुआ हूँ और कारपोचो फोर्ट हिस्टोरिकल लिहाज से एक तारीखी अहमियत रखता है। कारपोचो फोर्ट 18वीं सदी के अंदर अली शेर खान अंचन ने बनाया था
और ये मैकपुन रूलर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर थे। ये किला स्कर्दू शहर से थोड़े से करीब ही करपोचो हिल में टॉप पे बनाया गया है और यहाँ से पूरे स्कर्दू शहर का व्यू किया जा सकता है। और इस किले के अंदर रॉयल हॉल है, आर्मी हेडक्वार्टर था और इस किले के अंदर स्टोरेज हाउस था और प्रिजन सेक्शन भी था। तो इस किले को फतह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन डोगरा ने बड़ी शदीद लड़ाई के बाद इस किले पे कब्ज़ा कर दिया था, जो कि 8 साल के बाद यहाँ के जो लोकल बल्ती ने बगावत कर दी और पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ मिलकर पूरे गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया। इसलिए इस किले की बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल अहमियत है। हथियार रखने का। हथियार रखने का था। हाँ, हाँ। और शुरू में वो बनाया, वो निगाह रखने के लिए फौजी वहाँ पर खड़े होते थे। वो जो है ना, जी, जी। ये वो जो है वो भी ये छोटे-छोटे वो बनाया है ना। हाँ, हाँ। वो तीर, नेज़ा, तलवार इस तरह जो बॉस वो अलग-अलग रखना। जी, 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 जी। और ये आर्मी हेडक्वार्टर तो था ना ये? ये आर्मी नहीं है, राजा का फौज का है। राजा फौज। और ये अली शेर खान अंचन ने ये किला तामीर किया था? हाँ, ये नहीं उसका वो भी जंग किया था। उसका 1500 ईस्वी में मुआवजा कश्मीर के ये कश्मीर से लेकर चतरा तक फतह किया है। माशाल्लाह, यानी पूरे बल्तिस्तान को आज़ाद करवाया था। हाँ। और ये डोगराओं ने कब्जा कर लिया था 19वीं सदी में। 2 वजीर का गद्दारी वजह से कब्जा किया था। 1948 से अवाम ने वो भी खत्म। अच्छा। तो उस एक वजीर था हुसैनाबाद का था, एक वजीर था पारी का था, खरमान का। ठीक है। वो गद्दारी वजह से वो ये पहाड़ का रास्ता से कहा या इस वजह से अंदर आया। अच्छा, वरना ये मुमकिन नहीं था कि इस ऊंचाई पे कोई भी दुश्मन कब्जा कर सके। फतह नहीं हो सकता था, ये दलाल का काम किया था। दलाल का काम किया था, जिसकी वजह से कब्जा हो गया। और 8 साल के बाद ही हमारे लोकल बल्तिस्तानियों ने इनको मार भगाया। चलें, बहुत शुक्रिया बाबा, थैंक यू हिस्ट्री बताने का। ये रास्ता नहीं था। ये राजा जब उधर चतराल फतह करने के लिए गया, उधर यहाँ के अवाम लेके गया ना, ये रास्ता फिर जो है वो रानी ने बनाया। अच्छा, रानी ने ये रास्ता बनाया? रानी ने रास्ता बनाया। और वो जो गंगोपी का पुल नहीं है वो भी रानी ने बनाया। ठीक है। जब राजा उधर से आया ना तो वो पुल बनाते देख कर राजा खुश हो गया बहुत ज्यादा। सही। जब इधर आया तो ये खरपोचे का रास्ता बना के देखा ना तो वो उसको सख्त गुस्सा है। हाँ। तो फिर राजा ने कहा रानी को, तुम्हें ये रास्ता बनाने का सजा नहीं है। हाँ। ये पुल बनाने का तुम्हें इनाम नहीं है। मेरे लिए ये चढ़ाई काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन बाज़ जगहों पर काफ़ी स्टीप और पथरीली थी। बेहतर है कि आरामदेह जूते पहने, पानी साथ रखें और जल्दी करने के बजाय रास्ते और मंदिर से लुत्फ़अंदोज़ हों। अगर आप तारीख, पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों में दिलचस्पी रखते हैं तो खरपोचो किला यकीनन देखने के काबिल जगह है। वीडियो आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये बताइए कि आप भी खरपोचो फोर्ट को क्लाइम करना चाहेंगे।